तो व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों के साथ आर पार की अब जैसे ठान ली है। बाल्टिक सागर तक खलबली मची है। दावा है कि रूस के टोही विमान नाटो देशों की हर गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए हैं और इसे लेकर बाल्टिक सी में रूस और जर्मनी की तनातनी भी बढ़ गई है। पैंथर की तैयारी वेस्ट वर्ल्ड पर भारी। रूस का थंडर मिशन बाल्टिक सागर। समंदर का शैतान यूरोप में कोहराम। महातबाही की लहर, न्यूक्लियर कहर। रूस वर्सेस जर्मनी, सर्वनाश की सनसनी। पुतिन का गब्बर, वर्ल्ड वॉर का बवंडर। व्लादिमीर पुतिन की आंखों में महान सोवियत का संकल्प चमक रहा है। पुतिन के बारूदी इरादों में दुश्मनों का सर्वनाश धधक रहा है। रूस के विनाशक जमीन से आसमान तक अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। वेस्ट वर्ल्ड को दहला रहे हैं। सर्वनाश का सायरन बजा रहे हैं। नाटो की बढ़ती सैन्य हलचल के बीच पुतिन ने मिशन यूरोप को एक्टिवेट कर दिया है। यूक्रेन के बाद पोलैंड, एस्टोनिया और अब जर्मनी के खिलाफ सीधा सीधा रण छेड़ दिया है। इससे नाटो देशों में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल पुतिन ने पश्चिमी देशों के साथ आर पार की ठान ली है। बाल्टिक सागर तक खलबली मची हुई है। दावा है कि रूस के टोही विमान नाटो देशों के हर गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए हैं। दुश्मन की हर साजिश को धुआं धुआं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की हाई लेवल मीटिंग से ठीक पहले वर्ल्ड वॉर 3 ने दस्तक दे दी। बाल्टिक सी में रूस और जर्मनी के बीच ताकत की आजमाइश हो गई। रूस की आक्रामकता से बाल्टिक सागर का तापमान बिगड़ गया। शक्ति का संतुलन डावाडोल हो गया। दावा है कि रूस का टोही सैन्य विमान बिना इजाजत अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया, जिससे यूरोपीय देशों में कोहराम मच गया। जर्मनी ने तुरंत मोर्चा संभाला। बाल्टिक देशों को भरोसे में लिया। रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। रूस को रोकने के लिए जर्मनी ने अपने 2 यूरोफाइटर जेट्स को भेजा। रूस के टोही विमान IL-20M को इंटरसेप्ट किया। इसके बाद स्वीडिश नाटो सहयोगियों को एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी सौंपी। फिर जर्मन फाइटर जेट की वापसी हुई।
रूस के टोही विमान IL-20M ने हमेशा से नाटो देशों के नाक में दम करके रखा है। नाटो देशों से तकरार का इसका लंबा इतिहास है। IL-20M रूस का लंबी दूरी का टोही और जासूसी विमान है। इसकी रेंज 6,500 से 7,000 किलोमीटर है। रडार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पकड़ने की क्षमता है। लंबी दूरी तक रेडियो रडार तरंगों को इंटरसेप्ट करता है। जमीन पर गाड़ियों, ठिकानों को स्कैन कर सकता है। दिन और रात दोनों समय निगरानी रखने में माहिर है। दुश्मन की गतिविधियों का डेटा रिकॉर्ड करता है। इसमें फोटो और वीडियो सर्विलांस सिस्टम है। दुश्मन की लोकेशन और मूवमेंट को ट्रैक करता है। 12 से 14 घंटे तक आसानी से हवा में रह सकता है। नाटो सीमाओं के पास कई बार तैनात किया गया है। जहाँ पे नेटो कंट्रीज का सवाल है, खासतौर पे जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी ने अपना GDP बढ़ाया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ हैं, सब ने अपना जो GDP और डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाया है, क्योंकि एक थ्रेट परसेप्शन आता है रशिया की तरफ से। क्योंकि आज अगर यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ है तो आने वाले वक्त में जर्मनी और पोलैंड और रोमानिया भी टारगेट्स एक्चुअली हो सकते हैं। तो ये बहुत बर्लिन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि वो अपनी लड़ाई की, वॉर की तैयारी अपनी जारी रखी। इसीलिए हम देखते हैं कि जर्मनी अपनी एक्सरसाइजेज अपना कंडक्ट कर रहा है। Вид работы УКСОС, боевое использование. Тип целеуказания практическое. Цель обеспечивается. Корабль на боевом курсе следует. व्लादिमीर पुतिन के तूफानी इरादों से साफ है कि रूस अब रुकने वाला नहीं। अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं। इसीलिए पुतिन जल, थल, नभ में रूस को लगातार पावरफुल बना रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए भीषण तैयारी कर रहे हैं ताकि महाजंग में शत्रुओं का बारी बारी संहार कर सके। द ग्रेट रशिया का संकल्प पूरा कर सके। मॉस्को को एक बार फिर पावर सेंटर बना सके। टीम न्यूज नेशन। पैंथर की तैयारी वेस्ट वर्ल्ड पर भारी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।